अच्छा बेटे, इस यूनिट में हम जो है इम्पोर्टेंट थ्योरम एरिया से रिलेटेड जो है वो करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बेटे एरिया ऑफ फिगर क्या होता है? रीजन इनक्लोज बाय बाउंड्री लाइंस एंड क्लोज्ड फिगर, वो एरिया ऑफ द फिगर कहलाता है। जैसे इसके अंदर वाला एरिया सारे का सारा, फिगर कोई भी हो, उसके जो बिरूनी जो उसकी साइड्स हैं, उसके जो अंदर वाला सारा गिरा हुआ एरिया, जो स्क्वायर के अंदर है तो वो स्क्वायर मीटर आएगा उसका। ठीक है, वो स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो ट्रायंगुलर रीजन बेटे क्या होता है? देखो, वो फिगर का था, अब किसका है? ट्रायंगल का। तो इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल वो सारे का सारा उसका, ठीक है ना। तो बेटा इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द, ये जो प्लेन है ना बेटे, ये इंटीरियर है सारे का सारा ट्रायंगल का। और ये जो ट्रायंगुलर रीजन है ना सारे का सारा, किस किस का यूनियन बेटे? एक तो उसकी ट्रायंगल की साइड्स जो हैं, ये वाली, और इसके अंदर वाला, दोनों का मजमुआ होता है बेटे। बात समझ आ रही है? 3 लाइन सेगमेंट्स और साथ उनके अंदर जो गिरा हुआ एरिया है। अच्छा बेटे, ट्रायंगुलर रीजन की, अब बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल वी मीन दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन, क्वाड्रेटिक रीजन, 4 कोनों वाले के अंदर वाला सारा। अब कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम क्या है बेटा? ABC ये वाली अगर PQR के बराबर है तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट है ना? ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम है। दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके एरिया भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि उसकी हर चीज़ बराबर होती है। नेक्स्ट की बात करें बेटे, तो रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगल के अंदर वाला सारा हिस्सा क्या कहलाएगा? इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल कहलाएगा। और बेटे वो जो साइड्स हैं और उनके अंदर वो गिरा हुआ एरिया है सारे का सारा, इंटीरियर है उसका रेक्टेंगल का, वो रेक्टेंगुलर रीजन कहलाता है। ठीक है बेटे, तो उसका एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। अगर लंबाई A है, चौड़ाई B है, आपको पता है अगर ये B है तो ये भी B है, A है तो ये भी A है, इसलिए सिर्फ लंबाई ज़रब चौड़ाई A ज़रब B। ठीक है बेटे, तो ये किसके इक्वल होगा? अगर स्क्वायर है तो बेटे ये भी A होगा, ये भी A, ये भी A, ये भी A, जब वो बराबर होगी स्क्वायर हो, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बेटे? A का स्क्वायर आएगा। बिटवीन द सेम पैरेलल्स, अब सेम पैरेलल्स के हिसाब से क्या चीज़ आएगी बेटे, वो देखते हैं। 2 पैरेललोग्राम्स जो हैं आर सेड टू बी सेम पैरेलल्स, 2 पैरेललोग्राम बेटे, ये और ये। ठीक है, कहता है व्हेन देयर बेसेस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड देयर साइड्स ऑपोजिट टू दीज बेसेस आर आल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटे क्या है? 2 पैरेलल लाइन लेनी है, आप जो है ये भी पैरेलल लाइन लें, ये भी पैरेलल लाइन लें, उनसे जो बनने वाली पैरेललोग्राम है, उनसे बनने वाली पैरेललोग्राम है। कहते देखो 2 पैरेललोग्राम आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये सेम पैरेलल्स के अंदर 2 पैरेललोग्राम है। अगर उनकी बेसेस एक लाइन पे हैं और उनकी ऑपोजिट जो है वो भी सेम लाइन पे है। बात समझ आ रही ना? ये A D E H वो भी एक सेम लाइन पे हैं और ठीक है ना। तो ये जो है 2 हमारे पास क्या बन रही हैं? पैरेललोग्राम बन रही हैं। अब इनके अंदर कहता क्या है? 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी बिटवीन, अगर दो के अंदर हम कहेंगे 2 ट्रायंगल्स, जब कि उनकी बेस सेम स्ट्रेट लाइन पे होगी और लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस आर पैरेलल, और जो इनके वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन वो भी क्या होगी? पैरेलल होगी। बेसेस के बेस भी सेम, तो उसको हम कहेंगे सेम पैरेलल्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा बेटे, बिटवीन सेम पैरेलल्स होंगी ये ट्रायंगल। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बेटे दोनों को सेम पैरेलल्स कहेंगे। वही बात उस रिपीट करेगा कि उनकी बेसिस बेटे देखो, एक ट्रायंगल ले लें, एक रेक्टेंगल ले लें, उनकी बेसिस सेम है और आर इन सेम स्ट्रेट लाइन है, एंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ऑपोजिट टू द बेस, और जो
ऑपोजिट टू द बेस हैं जो साइड्स हैं बेटे, प्रोड्यूस्ड इफ़ नेसेसरी पासस थ्रू द वर्ड्स बेटे, जो है जो लाइन है ना, जो लाइन मिला रही है इनको सबको आगे बढ़ा के, वो बेटे वो भी सेम पैरेलल पे होती हैं। तो हम कहते हैं ये ट्रायंगल और ये क्या हैं, सेम पैरेलल है। ठीक है, डेफिनेशन है बेटे, इफ़ वन साइड ऑफ पैराग्राम इज टेकन एज इट्स बेस, अगर एक पैराग्राम साइड की अगर बेस लेते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द दैट साइड एंड द साइड पैरेलल टू इट इज़ कॉल्ड अल्टीट्यूड। बेटे अगर क्या करता हूँ बेस है ना, तो ये वाली लाइन जो है ये उसका अल्टीट्यूड कहलाती है। पैराग्राम के अंदर बेटे ऐसे है, हाँ जी, दोनों को मिलाने वाली जहाँ पर मर्जी मिला लें वो उसकी हाइट होगी, ये दोनों की सेम ही होगी। वैसे बात समझ आ रही है? हाँ जी। इफ़ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ टेकन एज इट्स बेस, अगर एक साइड हम जो है बेस लें बेटे, परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम द ओपोजिट वर्टेक्स, ये फ्रॉम द ओपोजिट वर्टेक्स बेटे टू द साइड, वो क्या कहलाएगी, उसकी हाइट या अल्टीट्यूड कहलाएगी। अच्छा बेटे, यूजफुल रिजल्ट्स क्या हैं, ट्राइंगल्स आर पैराग्राम प्लेस्ड बिटवीन द सेम टू पैरेलल्स, वो सेम कहता है हैव द सेम एंड इक्वल अल्टीट्यूड द हाइट्स। बेटे जितनी भी ट्राइंगल्स इसके अंदर हम ड्रा करेंगे या रेक्टेंगल करेंगे सेम हाइट होगी उनकी। ठीक है ना। अच्छा बेटे, हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं हमने ये प्लेस की गई हैं, उनकी डीएम और बीएल सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटे। अ डायगोनल ऑफ पैराग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये तो सिंपल सी बात है बेटे कि जब भी पैराग्राम ले ना तो उसका जो डायगोनल होता है ना वो दो सेम, जैसे अगर पैराग्राम लें बेटे, ये आपने पैराग्राम ली तो इसमें जो भी इसका डायगोनल है ना बेटे, टू सिमिलर ट्राइंगल्स में उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, पैराग्राम ऑन द सेम बेस कहता है बेटे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। बेटे अगर हम क्या कहते हैं, अब ये देखो बेटे, कहता है द पैराग्राम ए बी सी डी, पैराग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बेस बेटे सेम है उनकी। जैसे यहाँ पे बताया गया है टू पैराग्राम हैं ए बी सी डी बेटे, ए बी सी डी, और दूसरा क्या है ए बी ई एफ। देखो इसकी भी बेस ए बी है, ए बी सी डी और ए बी ई एफ दोनों की बेस सेम है बेटे। क्या कहता है, अगर उनकी बेस सेम है तो ये एरिया भी इक्वल होगा। बेटे आप देखोगे ना तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो इसको छोड़ें तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लें और इसको छोड़ें इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो बराबर होगा, लेकिन बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम। बेटे पैराग्राम ऑन द इक्वल बेसिस हैविंग द सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। बेटे जहाँ पर जितनी मर्जी बनाते जाए ना आप, लेकिन उनकी बेस सेम हो। कहता है पैराग्राम्स ऑन द इक्वल बेस एंड हैविंग द सेम अल्टीट्यूड। बेटे वही बात आ गई ना कि उसकी बुलंदी तो सेम है ना, तो बेस भी उनकी सेम है। यहाँ पे कौन कौन सी कह रहा है, ए बी सी डी, और दूसरी कौन सी है बी सी एच एफ ई, बी सी एच ई या ई एफ जी एच, इनकी बेस सेम है ना बेटे, और बेस सेम से मुराद ये है कि बराबर है उनकी। ठीक है ना, जितनी ये लंबाई है उतनी ही ये लंबाई है, तो उनका एरिया भी क्या होगा। अब देखो इस ये वाली और इधर से ये वाली तीन यहाँ पे पैराग्राम बन रही हैं और तीनों के तीनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। कौन कौन सी, एक ये इधर को बन रही है, एक इसी बेस पे ये बन रही है, एक इस बेस पे बन रही है, लेकिन उसकी लंबाई तो बराबर है ना, ये बन रही है बेटे। ठीक है, एक ये वाली जो है ई एफ एच जी और ए बी सी डी और बी ई एच सी,
ये तीनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। बेटे बिल्कुल वही चीज़ जो हमने पैराग्राम के लिए की थी वही है कि एक ही बेस पे अगर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं ना, एक ये बना लें, एक ये बना लें, इधर भी बना सकते हैं बेटे ऐसे, उन तमाम का एरिया जितनी मर्ज़ी बना लें ट्रायंगल्स। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बेटे, इसका एरिया भी इन तमाम एरिया के बराबर होगा, इधर भी बना सकते हैं बेटे, ठीक है, बराबर होगा। हाँ जी, एडजस्ट होकर एरिया सबका क्या होता है, सेम होता है। ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसिस, अब ये देख लें बेटे, इक्वल बेसिस की बात करी है, सेम बेसिस की बात नहीं कि बी सी ई एफ के बराबर है और उनका अल्टीट्यूड सेम है, उनका भी एरिया सेम ही होगा। बेटे यहाँ पे बात कही है कि सेम बेस पे, यहाँ पे बात की गई है इक्वल बेसिस पे, वहाँ पे हमने बेस दोनों की BC लेनी है, यहाँ पे BC ले लें चाहे EF ले लें, लेकिन BC और EF बराबर होने चाहिए। हाँ जी, बात वही है, ठीक है बेटे। तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। सिंपल सी बात करके आ रही हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है बेटे, तो इनके अंदर जितनी हम पैरेलल शेप्स बनाएंगे वो पैरेलल्स होंगी, सेम पैरेलल में होंगी, उसे कहेंगे। और अगर सेम बेटे बना रहे हैं, सेम बेस पे जितनी मर्ज़ी आप पैरेललोग्राम बना लें, तमाम का एरिया सेम होगा। सेम बेस पे जितनी मर्ज़ी आप दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जिनकी हाइट क्या हो, सेम, क्योंकि सेम पैरेलल होंगे तो बेटे हाइट सेम होनी होनी है, जितनी मर्ज़ी बना लें ट्रायंगल्स, उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। और अगर दो इक्वल लेंथ की बेसेस लेंगे, उनसे जो ट्रायंगल्स बनेंगे जितनी मर्जी बना लें सेम नहीं होगी, उनका एरिया सेम होगा, साइज़ आगे पीछे होगा, उनकी हाइट ये हाइट तो सेम रहनी है लेकिन उसकी साइड आगे पीछे होंगी, लेकिन एरिया, ठीक है बेटे। बेटे यहाँ पर आगे आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स पे आ जाए पहले। कहता है एरिया ऑफ फिगर मीन्स रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस क्लोज फिगर, ये सही है, क्लोज फिगर के अंदर जो भी एरिया होगा वो हमारा होगा, ठीक है। सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया, बेटे साइज उनका डिफरेंट है ना, साइज डिफरेंट है तो एरिया तो उनके अंदर का होता है, साइज डिफरेंट तो उनका, बात समझ आ रही है। लेकिन हमने जो पढ़ा वो सेम पैरेलल्स के अंदर था, लेकिन वो एक अगर आपके पास लेंथ बढ़ती है दूसरी श्रिंक होती है, दूसरी क्या हो जाती है, लेकिन उनका एरिया सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो उनका एरिया तो सेम नहीं आएगा। हाँ जी, उनका सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, एरिया भी उनका सेम। हम पीछे पढ़ के आए हैं बेटे, बल्कि एक लाइन पढ़ी थी हमने, ठीक है, और ये यूजफुल रिजल्ट था। अब बेटे अ डायगोनल ऑफ पैराग्राम डिवाइड इनटू, कॉन्ग्रुएंट में करता होता है, नॉन में नहीं करता, हमने पढ़ा था अभी बना के पैराग्राम। हाँ जी, altitude of triangle means perpendicular from vertex to the opposite sides, ऐसे ही बेटे altitude क्या है, आपने क्या करना है बेटे, यहाँ से आपने एक वर्टेक्स से आपने दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये आपका क्या होता है, अल्टीट्यूड होता है। जो दूसरे पे 90 का ज़ाविया बनाए, एक कोने से अगर इधर से गिराऊंगा तो ये वाला जो उस पर क्या बनाए 90 का, अगर इधर से गिराऊंगा तो ये वाला जो उस पर 90 का ज़ाविया बनाएगा। अच्छा बेटे, अल्टीट्यूड हो गया, एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट बेस और हाइट ही होता है। अब बेटे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है 36, ये तो बहुत आसान है बेटे, 18 आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी बेटे 8 4 32 सेंटीमीटर, लंबाई ज़रब हाइट ज़रब चौड़ाई है किसी, यहाँ पे बेटे कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा ना, क्योंकि ये आधी होती है ना, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस जो भी है 16
ठीक है। और ये बेटे कितना आ जाएगा आपके पास, 8 और 80 आ जाएगा, ठीक है बेटे। वैसे 160 हाँ जी, अगर आपने करते वैसे सॉरी हाँ 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 160, हाँ 160 का हाफ आ जाएगा, हाँ हाँ अच्छा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हुई चैप्टर